इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। फ़िज़ाई हमलों में जोहरी और फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया ने तस्दीक की है कि इसराइली हमले में 3 आला तरीन फौजी कमांडर्स और 6 बड़े जोहरी साइंसदान शहीद हुए। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामना सैयद अली ईद के बशीर बराए कौमी सलामती अली शमखानी शदीद ज़ख्मी हैं। ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान, करमान शाह और खुरमाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। तेहरान में पासदारान इनकलाब के सदर दफ्तर को इसराइल ने निशाना बनाया। ईरानी सरकारी टीवी के मुताबिक तेहरान के रिहायशी इलाके पर इसराइली हमले में मुतादिद अफराद जाँ बहक हुए। जाँ बहक होने वालों में बच्चे भी शामिल। ईरान का फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम मुकम्मल तौर पर अलर्ट कर दिया गया। खबर एजेंसी के मुताबिक अमीर हबीबुल्लाह सियारी को ईरान का नया आर्मी चीफ तैनात कर दिया गया। जंग हमने शुरू नहीं की, लेकिन इस कहानी का अंजाम ईरान लिखेगा। इसराइल को रोकने के लिए ज़रूरी इक़दाम शुरू कर दिए हैं। ईरानी हुकूमत का बड़ा ऐलान। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान ने इसराइली ड्रोन पर हमला कर दिया है। ईरान ने इसराइल पर 100 ड्रोन से हमला किया। अगले कुछ घंटे हमारे लिए सख्त होंगे। बैलिस्टिक मिसाइल की सलाहियत के अलावा दीगर डेटरेंट आलात पर गौर किया जा रहा है। ईरानी टीवी ने दावा किया कि मज़ीद 200 ड्रोन इसराइल की जानिब लॉन्च किए गए हैं। ईरान पर इसराइली हमले में अमेरिका का कोई किरदार नहीं। इसराइल ने ईरान के खिलाफ यकतरफा कार्रवाई की है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने अपने बयान में कहा कि हम ईरान के खिलाफ हमलों में मुलव्वस नहीं, हमारी तरजीह खित्ते में अमरीकी अफवाज का तहफ़्फ़ुज़ है। इसराइल ने हमें मतला किया था कि वो ये कार्रवाई अपनी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी समझता है। इसराइल में अमरीकी सिफारत खाने ने सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया। पाकिस्तान की ईरान के खिलाफ इसराइल की बिला जवाज़ और गैर कानूनी जारियत की शदीद मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसराइली हमले ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की सरीह खिलाफ वर्जी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत इस ईरान को अपने दिफा का मुकम्मल हक हासिल है। पाकिस्तान ईरानी अवाम के साथ भरपूर यकजहती का इजहार करता है। इसराइली जारियत और इश्तियाल अंगेज़ी पूरे खित्ते अमन, सलामती और इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा और शदीद तशवीश का बाइस है। इसराइली जारियत को फौरी तौर पर रोका और हमलावर को जवाबदेह ठहराया जाए। सऊदी अरब की ईरान पर इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत। कहा, ईरान पर हमला खुद मुख्तारी और आलमी क़वानीन के खिलाफ वर्जी है। जापानी वज़ारत ख़ारजा ने भी ईरानी सरज़मीन पर इसराइली हमलों की मज़म्मत की। कहा, दोनों फरीक तहम्मुल का मुज़ाहिरा करें और हालात को पुरसुकून करें। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की भी ईरान पर इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत। वज़ीर आज़म न्यूजीलैंड ने कहा, इसराइली हमले मशरिक़ वस्ता के लिए मुमकिना तौर पर तबाहकुन हैं। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर ख़ारजा ने अपने बयान में कहा है कि इसराइल और ईरान की बढ़ती हुई कशीदगी परेशान कुन है। कौमी एयरलाइन ने गल्फ जाने वाली तमाम परवाज़ों का रूट तब्दील कर दिया। तर्जुमान PIA के मुताबिक गल्फ जाने वाली परवाज़ें ओमान की फ़िज़ाई हुदूद इस्तेमाल करेंगी। सऊदी अरब, दोहा, बहरीन, UAE जाने के लिए ओमान की फ़िज़ाई हुदूद इस्तेमाल होगी। टोरंटो और पेरिस जाने वाली परवाज़ों का भी रुख तब्दील कर दिया गया। इसराइली हमले के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 10% तक इजाफा हो गया। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में 9% तक इजाफा रिकॉर्ड। फी बैरल $78 हो गया। WI खाम तेल की $75 फी बैरल में फ़रोख्त। आइंदा माली साल के लिए सिंध और खैबर पख्तूनख्वा का बजट आज पेश किया जाएगा। सिंध का 3500 अरब रुपए से ज़ायद के बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे का इम्कान। नए माली साल के लिए मजमूई तरक्याती बजट 1100 अरब रुपए से ज़ायद मुख्तस करने की तजवीज़। कराची के मेगा तरक्याती मंसूबों के 21 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। तालीम का बजट 550 अरब रुपए और सेहत के लिए 340 अरब मुख्तस करने की तजवीज़। सूबे की टैक्स वसूलियों का हदफ बढ़ाकर 800 अरब रुपए किया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।